हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 वर्कशीट है आपकी महामार्च का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। विषय है अंग्रेजी सामान। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है, हमने हिंदी की बता दी, आपको संस्कृत की बता दी है, मैथ की बता दी, सभी सब्जेक्ट की बता दी हैं। ये आपकी अंग्रेजी सामान का है, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेन बात मैं बता दूं कि आपको ये निर्देश दिए रहते हैं। अगर आप यहाँ पर अपना नाम नहीं दूसरे गलती से दूसरे का नाम लिख देते हैं तो ये 50 नंबर का आपको पूर्णांक रहता है प्लस 20 नंबर का, टोटल 70 नंबर दूसरे के खाते में जा सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर आप अपने पिता का नाम लिख लेंगे, फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे, और आप जिस क्लास में, जैसे 7th क्लास की मैं आपको बता रहा हूँ तो 7th क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका अंग्रेजी सामान है, वर्कशीट मार्च माह का है, आपने फरवरी माह में भी दिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। क्या वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी निर्देश दिए रहते हैं। ये आप इसमें स्पष्ट बोला है कि बहुत कुछ कमेंट आते हैं कि आप सॉल्यूशन क्यों बताते हैं सर, बच्चों को आप पढ़ने नहीं देते। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद बोला है कि वर्कशीट को पूर्ण करने में, यहाँ पर आप देखिए कि वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार आप अपनी पाठ्यपुस्तक अपने बड़े भाई बहन मित्रों की मदद ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे अपना दोस्त समझिए और आप अपना ये वर्कशीट फिल कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने दिया कि यहाँ से आप वर्कशीट प्रारंभ करना है बच्चों। तो पहला दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं कोष्टक में, उनमें उचित शब्द प्रयोग करना है, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया है आई सा ए इन द स्काई यस्टरडे। तो हम आकाश में क्या देखते हैं, सिर्फ तो देखेंगे नहीं, क्या देखते हैं, रेनबो। तो यहाँ पर आप कर देंगे आई सा ए रेनबो, ठीक है। मैंने आकाश में क्या देखा, रेनबो यानी इंद्रधनुष। पहला दे हैव गुड बुक्स, ठीक है। तो हम क्या, बुक्स एक काउंटेबल है, तो काउंटेबल हम गिन सकते हैं। काउंटेबल यानी क्या आता है, फ्यू आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो दे हैव यानी उसके पास कुछ बुक्स हैं, ओके। तीसरा देख लेते हैं, वी शुड नॉट राइट। बी शुड यानी हमें नहीं लिखना चाहिए द वाल्स दीवार पर, ऑन द दीवार यानी दीवार के ऊपर हमें नहीं लिखना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा, क्योंकि हम दीवार अंदर नहीं लिखते। जैसे ये दीवार है तो इसके अंदर थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या सतह पर लिखेंगे, तो इसलिए बच्चों ऑन का प्रयोग किया गया। इसके बाद है इट वेरी हॉट टुडे, ठीक है। तो आपको बताना, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इट वेरी हॉट टुडे है आपका, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इट के लिए तो हम क्या वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन क्या इट वेरी हॉट टुडे, तो ये क्या दिन के बारे में बात कर रहा है, यानी इट आज का दिन क्या बहुत गर्म है, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे आपको ये कर देना है। दूसरा दिया है कि मीना टीना एंड फ्रेंड, तो मीना एंड टीना आर फ्रेंड्स, जो मीना और टीना क्या दोस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि मोहन वाज क्या है, ये लेटर तो वाज है, तो यहाँ पर आईएनजी लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो राइटिंग हो जाएगा। इसके बाद है गगन इज ईटिंग, तो गगन क्या इज ईटिंग, तो ऑरेंज है, तो ऑरेंज के आगे का हम एन करेंगे। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में आपको कॉलम ए और कॉलम बी विपरीत शब्दों में लिखना है। जैसे वाइट, तो वाइट यानी सफ़ेद होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ब्लैक, ब्लैक यानी काला होता है। दूसरा है फर्स्ट का, फर्स्ट यानी प्रथम यानी, और लास्ट यानी अंतिम। इसके बाद स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर होता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा वीक यानी कमज़ोर। इसके बाद अप यानी ऊपर होता है, और डाउन यानी नीचे। इसके बाद है नेक्स्ट डे यानी दिन होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा नाइट यानी कि रात बच्चों, ठीक है। अयोग आपने इसका वर्कशीट में फिल कर लिया होगा। चलिए आपने अगर वीडियो शेयर नहीं करी अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए, उनको भी फ़ायदा मिल जाए। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है कि आपको ये दिए हुए हैं द रेनबो मेक्स ए ब्रिज, तो आपको बताना जो इंद्रधनुष बनाता है ब्रिज, पुल पर क्या बनाता है, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन करेक्ट कर देना है। इसके बाद है विनोद बेन टू, तो ये आपका जो कि लेसन 5 है उसमें आपको बताना है। तो विनोद कहाँ गया था, भोपाल गया था, इंदौर नहीं गया, ग्वालियर नहीं गया, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द ओल्ड मैन आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ ए, लेसन 7 से है। तो ये ओल्ड मैन से हैं, और जो पुराने आदमी हैं आंसर से बता रहे हैं वर इन द फॉर्म ऑफ क्या क्वेश्चंस के रूप में, ओके। इसके बाद एथलीट हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फॉर, तो ये क्या मैनी कंट्रीज, कई देशों से आते हैं, ना एक शहर से आते हैं ना एक कंट्री से, कई शहरों से कई देश से आते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सुनील एज टेलर देन इज फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये देन है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो यहाँ पर देन के बाद ये आता है तो कंपैरेटिव डिग्री हम करते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद राइडिंग वर्ड ऑफ बेक, तो बेक का क्या हो जाएगा, राइडिंग वर्ड क्या होते हैं जिनसे एक ही उच्चारण निकलता है। जैसे बेक अगर हम बन पढ़ेंगे तो बेक जैसा नहीं आएगा, कुकी कुकी पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन बेक और केक अपन उच्चारण देखते हैं तो बेक केक दोनों ही सिमिलर हैं, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है द अपोजिट जेंडर फ्रॉम फॉर बॉय, बॉय यानी लड़का होता है, और इसका हमें अपोजिट जेंडर बताना तो ये गर्ल हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्वेश्चन दिए हैं प्रश्न क्रमांक 4 आपको, रीड द पोएम, द आपको द रेनबो जो पोएम है इंद्रधनुष
इन इंग्लिश रीडर। तो आपको इसको पढ़कर निम्न क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पहला क्या है, व्हाट इज द पोएम अबाउट। तो द पोएम इज अबाउट द रेनबो। तो जो पोएम है हमारी कविता है किसके बारे में बता रही है, वो इंद्रधनुष के बारे में बता रही है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड सीज। तो सीज का जैसे इनको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने दीज कर दिया, जो कि आपकी पोएम है उसमें आप खुद देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, पर फीस लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और आप लिख सकते हैं, मैंने फीस लिख दिया। आपका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पोएम में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी कहानी को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। कहानी दी हुई है वंस टू फ्रेंड्स। ठीक है, कोई दो फ्रेंड्स हैं, दीपक एंड भोला, और उनके नाम क्या हैं, दीपक और भोला हैं। वर वॉकिंग, वो चल रहे हैं, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में वो चल रहे हैं। ठीक है, सडनली ए बियर, सडनली अचानक वह एक भालू को देखते हैं। अटैक्ड दैम, कि वो जो भालू होता है उन पर अटैक करता है। दीपक क्लाइम्ड ए ट्री, जो दीपक है क्यों, एक भोला है, एक दीपक है एक भोला है। तो जो दीपक होता है वो क्लाइम्ड ए ट्री, वो दीपक होता है वो चढ़ जाता है पेड़ पर। एंड सेट देयर, और वहाँ बैठ जाता है। जबकि भोला फेल ऑन द ग्राउंड एंड प्रेटेंडेड टू बी डेड। ठीक है, और भोला के करता है, नाटक करता है, क्योंकि वो मोटा है और वो नहीं चढ़ सकता पेड़ पे, तो वह बेहोश हो जाने मरने का नाटक करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब क्या करेंगे कि फिर द बियर कैम अप टू हिम एंड स्निप्ड हिम टू ऑन फेस। तो और जब वो बियर आता है उनके फेस को देखता है, सूंघता है, तो दे द बियर वांट अवे, फिर वो चला जाता है दूर। व्हेन द बियर वाज गॉन, फिर इसके बाद बियर चला जाता है। दीपक क्लाइम डाउन एंड आस्क्ड, और दीपक जब क्लाइम डाउन यानी उतरता है और पूछता है व्हाट डिड द बियर से इन योर ईयर। पर वे पूछता है कि बियर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। तो भोला बोलता है, भोला सेड इट सेड दैट समवन हु लीव्ड हिज फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ डेंजर इज नॉट ए फ्रेंड एट ऑल। तो ये बोलता है कि अगर आपके, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। तो क्या डेंजर यानी अब विषम परिस्थितियों में जो अपना दोस्त नहीं हो, साथ नहीं देता, वो दोस्त नहीं होता सच्चा में। तो ठीक है, ये अब इसी के आधार पर आपको बच्चों क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स। तो दीपक एंड भोला थे। ठीक है, व्हाट्स, तो आपको बताना व्हाट हैपेंड सडनली, सडनली क्या हुआ, एक बियर आया था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सडनली ए बियर अटैक्ड दैम। ठीक है, सडनली ए बियर अटैक दैम, कि उन्होंने एक बियर ने अटैक कर दिया था उन पर। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कि हु क्लाइम्ब द ट्री। तो जो दीपक था, क्योंकि बोला तो मोटा था तो वो तो लेट गया था, उसने मरने का नाटक किया। तो दीपक क्लाइम्ब ए ट्री। इसके बाद व्हाट डिड भोला डू। इसके बाद आपको बताना है भोला ने क्या किया। तो भोला बेल ऑन द ग्राउंड एंड प्रिंटेड है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट डिड भोला से एड एंड द स्टोरी। ठीक है, तो क्या भोला ने क्या बोला लास्ट में। तो इट सेड दैट समवन हु लीव्ड हिज फ्रेंड इन टाइम ऑफ डेंजर इज नॉट ए फ्रेंड एट ऑल। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप कर लेना। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है, कोई 5 करना है। आपको 7 या 8 दिए होंगे। वीडियो पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इसका बेनिफिट मिले। ओके, क्योंकि हम आपको फुल सॉल्यूशन बता रहे हैं इस चैनल पर। इसके बाद है कि ए पर्सन हु टीचेस इज ए। तो आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। आपको बताना एक पर्सन जो पढ़ाता है उसे हम टीचर बोलते हैं। इसके बाद ए पर्सन हु ड्राइवर ए कार इज ए। तो एक पर्सन जो कार को चलाता है उसे हम ड्राइवर बोलते हैं बच्चों। इसके बाद ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शीप इज ए। एक पर्सन जो भेड़ रहते हैं उनको देखता है ना, तो उन्हें हम शीपर्ड बोलते हैं। इसके बाद ए पर्सन हु ट्रेन्स ए हॉर्स इज ए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिकन हो जाएगा, प्रिकर हो जाएगा। इसके बाद ए पर्सन हु स्विम इज ए पर्सन जो तैरता है तो ये स्विमर कहलाता है। ए पर्सन हु राइट्स इज ए। तो एक पर्सन जो लिखता है वो राइटर कहलाता है। ए पर्सन हु सिंग्स इज ए। तो एक पर्सन जो गाता है उसे हम सिंगर बोलते हैं। ठीक है, जो गाने वाले को हम सिंगर ही बोलेंगे बच्चों। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क आपके स्टार्ट हो गए। प्रोजेक्ट वर्क के आंसर देख लेते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए नंबर का दिया है, जो कि 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क पूछा जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आप कौन से त्यौहार मनाते हैं, इन त्योहारों के बारे में अपने बड़ों से जानकारी एकत्र करें। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है और निम्न तालिका को पूर्ण करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ, पहले हम क्या होली मनाते हैं जो कि मार्च माह में आती है। हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड, हम क्या विद कलर्स के साथ, जो कलर्स रहते हैं उनके साथ मनाते हैं। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड, और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये बिकॉज ऑफ प्रहलाद, ये प्रहलाद के कारण ये मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। होलिका दहन भी होती है इसमें। दूसरा है दिवाली। तो ये बच्चों नवंबर माह में आती है। ये क्यों मनाई जाती है, ये सेलिब्रेट किस प्रकार की जाती है, तो ये बाय लाइटिंग लैम्प्स ऑफ क्रैकर्स। ठीक है, और हम क्रैकर्स भी यानी कि जो पटाखे होते हैं वो चलाते हैं। अब ये क्यों मनाती है, तो बिकॉज राम कैम बैक फ्रॉम
लंका टू अयोध्या, क्योंकि जो राम भगवान थे वो कहाँ से, लंका से अयोध्या आ गए थे, इसलिए मनाई जाती है। इसके बाद दशहरा, तो दशहरा अक्टूबर माह में आती है। बाय तो ये आपको देख सकते हैं इस प्रकार से, आपको ये रावण के याद में मनाई जाती है एक तरीके से आप बोले तो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका बी नेक्स्ट है हमारा बी, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई 2 पार्ट पढ़ें और 5 संज्ञा व 5 क्रिया चढ़कर आपको लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नाउन दिया हमने यहाँ पर लिखा है, वर्ब सिप का हो जाएगा। जो सिप है नाउन है, बोतल नाउन है, हॉर्स नाउन है, ब्यूटी नाउन है, एग यानी अंडे नाउन है। जबकि वर्ब्स क्या, स्लीप यानी सोना एक वर्ब है, अवेक यानी जागना एक वर्ब है, और राय यानी उगना जो एक वर्ब है, सी यानी देखना एक वर्ब है, क्लाम यानी चढ़ना एक वर्ब यानी क्रिया है, ठीक है। ये हम करते हैं। ओके, आई होप कि आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड हमने करा दिया है। तो चलिए, वीडियो को आपको लाइक करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।